विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर के देशों ने आर्थिक मंदी झेली है। इसी बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भी 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। देश भर के अर्थशास्त्रियों ने ये चिंता पहले ही जता दी थी कि कोरोना संकट की वजह से देश की जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, मगर सोमवार को जो आंकड़ा सामने आया वो चौंकाने वाला था। इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन बहुत विनाशकारी साबित हुआ। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मांग और निवेश में भारी कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि साल 1996 से भारत हर तीसरे महीने पर अपनी जीडीपी का डेटा जारी करता है और यह गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके 2021 के फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। अब भारत को -23.9% से शून्य तक आने में ही एक लंबा वक्त लग सकता है। उसके बाद शून्य से ऊपर उठना भी आसान नहीं होगा। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारत की जीडीपी में अनुमान से कहीं ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। इससे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस देशव्यापी लॉकडाउन में रातों रात कारोबार बंद कर दिए गए और इसकी हमें बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। भारत ने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में ही सख्त लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से अब भारत में प्रतिदिन 70,000 से ऊपर ही केस आ रहे हैं, तो लॉकडाउन लगभग हट चुका है। जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी इकरा यानी ICRA ने जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इसी तरह इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में करीब 17% की गिरावट का अनुमान लगाया था। तो वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो यहीं से कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी, लेकिन चीन अब इस महामारी के साथ साथ आर्थिक संकट से भी उबरता दिख रहा है। पूरी दुनिया में चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ प्लस में है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे इन तमाम देशों की जीडीपी ग्रोथ इस कोरोना महामारी के चलते माइनस में है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में यानी साल की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी में भी 6.8% की गिरावट देखने को मिली। साल 1992 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पहली तिमाही में लड़खड़ाने के बाद चीन ने खुद को संभाल लिया और दूसरी तिमाही में जीडीपी में 3.2% की ग्रोथ दर्ज कराई। चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के और भी कई संकेत दिख रहे हैं। तो वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही हुई है और इस महामारी की चपेट में उसकी अर्थव्यवस्था भी आई। अमेरिका की जीडीपी में साल 2020 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून में 32.9% की गिरावट दर्ज हुई। अमेरिकी जीडीपी में साल 1947 के बाद से ये किसी तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना वायरस की महामारी से पहले अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर G7 देशों में सबसे ज्यादा थी। तो वहीं इटली की जीडीपी में अप्रैल जून तिमाही में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 1995 की पहली तिमाही के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी के आंकड़े जारी करने वाली इटली की सरकारी एजेंसी के मुताबिक पहली तिमाही में 5.4% की गिरावट दर्ज होने के बाद दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। इसके पीछे कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का ही हाथ है। तो वहीं अगर जापान की बात करें तो साल 2020 में अप्रैल जून तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में भी रिकॉर्ड 7.8% की भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।